हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है? आज थोड़ा लेट हो गया, मोबाइल में बैटरी लो थी, लाइट नहीं थी, तो माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा देर से अपलोड किया है तो कोई बात नहीं, आप शाम को देख लेना। ऑल कर बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स डाल दूंगा। आज निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स डाल देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट एक रेंज में है और मैंने ये बोला भी था जब लास्ट टू लास्ट वीक का एनालिसिस किया था 15 दिन पहले। मार्केट एक रेंज में रह सकता है और 19,200 से 19,800 के बीच में मंडरा रहेगा, वैसा बिल्कुल हो रहा है। और दूसरा ये भी बोला था, जब तक 18,100 का ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक हम पोजिशनल मंथली चार्ट में मंदी में नहीं जाएंगे। और ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल क्या हो चुका है या होने वाला है या ब्रेकडाउन होगा। सपोर्ट है 19,200 का, मेजर है। अगर वहाँ से गिरावट आती है तो 18,875 या 18,880 का लेवल आराम से दिखेगा। उसके बाद 18,600 और उसके बाद 18,100। ठीक है, जब तक 18,880 का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक तो तेज़ी है, लेकिन मेजर जो सपोर्ट है वो 18,100 के अराउंड है। और यहाँ पे बात यह है कि जो अगस्त का महीना है वो कंप्लीट हो चुका है एक रेड कैंडल के साथ, एक बेरिश कैंडल के साथ, और सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे 19,200 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद 18,880 के सामने देखेंगे। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर का लेवल है वो 19,600 19,800 है। ठीक है, मेजरली आप 19,800 ले सकते हो मंथली चार्ट में। उसके बीच मार्केट मंडरा रहा है अभी। तो 19,200 का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और इंट्राडे के लेवल तो हम डालते ही, और जब तक 19,800 का ब्रेकआउट ना करे तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। ये है मंथली चार्ट का एनालिसिस, ये है वीकली का वाइड रेंज, ये है नैरो रेंज। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो। मैंने 18,875 या 18,880 का लेवल क्यों दिया आप देख सकते हो। जो तीसरी ट्रेंड लाइन वहाँ पर है, जो 18,596 यानी कि 18,600 का लेवल है, उसके नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है। और 18,134 का जो है लेवल वहाँ पर भी एक है। ठीक है, तो क्या है कि वीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में 18,130 का लेवल आ रहा है और मंथली में 18,100 का। तो 18,100 से 18,150 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट है दोस्तों। उसके ऊपर 18,875 से 18,880 का। ठीक है, तो ये एक नैरो रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये एक वाइड रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 लगातार 5 हफ्ते गिरावट आने के बाद जो 19,200 का लेवल आया वहाँ पर ही बायर एक्टिव हो गए और मार्केट को रिवर्स करके चले गए। तो यहाँ पर दो चांसेस है दोस्तों। मार्केट क्या है कि लोअर हाई बनाएगा या लोअर लो बनाएगा। ठीक है, अब 19,795 का जो लेवल है, ठीक है, या 19,800 का लेवल, उसके ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है और 19,200 के अराउंड नहीं आता है, 19,400 के अराउंड ही आता है और वापस ऊपर जाता है, तो वो बुलिश प्रोजेक्शन बन जाएगा। ठीक है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि 19,800 तक ना जाए, 19,500 600 तक जाए और वहाँ पे लो करे, तो वीकली चार्ट में क्या है कि लोअर लो लोअर हाई का कंडीशन होगा। ठीक है, तो और मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और 19,800 को टच ना करे, कहीं पर भी जाता है 19,500 600 जो लेवल आ रहा था, ठीक है, वहाँ पर जाए। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो क्या है कि लोअर हाई तो हो गया और उसके बाद 19,200 को काटेगा तो लोअर लो हो जाएगा, तो एक बेरिश प्रोजेक्शन हो जाएगी। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ एनालिसिस लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें तो दोनों साइड रहना है, जो होगा वहाँ पे हमारे सेटअप के मुताबिक काम बनता है तो हमें एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है, शांति से बैठना है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, और 19,200 को ब्रेक डाउन करेगा तो 18,880 की ओर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंथली चार्ट, उसमें आप एक 19,200 18,880 और 19,800। ठीक है, 19,200 से 19,800 एक 600 पॉइंट की रेंज याद रखो और 18,880। ठीक है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी वैसे ही याद रखो। ठीक है, अगर 18,880 आएंगे तो नेक्स्ट सैटरडे संडे एनालिसिस ले लेंगे डाउन साइड का। ठीक है, और यह जो गिरावट आएगी वो 5 दिन में एक साथ तो नहीं आ जाएगी दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक
ठीक है, आराम से देख सकते हो। और ये 18,135 और 18,100 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। और ये डेली चार्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एकदम नैरो रेंज में है। और लोअर लो लोअर हाई का जो स्ट्रक्चर चल रहा था 19,832 के अराउंड ही आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 19,655 आया, 19,565 आया, और जो ये तेज़ी हुई थी, ठीक है, आप 19,200 के अराउंड देख सकते हो। मार्केट ने 19,200 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता देता हूँ। मार्केट ने लगातार 3 दिन गैप अप खोल के तेज़ी की थी, और मैंने यहाँ पर भी बोला था यहाँ पे सेलर को आना है तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सेलर डरने लगेगा और बायर हेवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, बाइंग जोन है। तो 19,880 का जब ब्रेकआउट आया था, ठीक है, लगातार निफ्टी 3 दिन ऊपर गई थी और गैप अप खुल के ऊपर जा रही थी दोस्तों, ठीक है। और लगातार 20,000 को टच नहीं कर पाई, 8 से 9 पॉइंट रह गए दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाई, आप क्लियर कट देख सकते हो दोस्तों। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। 19,655 का लेवल, 19,565 का लेवल, और उसके बाद एक जो नया लोअर लो होना चाहिए वो 19,200 के नीचे होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और बहुत ही बड़ी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, आप देख सकते हो। जैसे कि अगस्त महीने की रेड कैंडल बनी ना, वैसे ही सितंबर महीने की जो लास्ट दिन की जो कैंडल थी, मतलब कि फ्राइडे की, आज सैटरडे है, तो वहाँ से रिवर्सल मार्केट ने ले लिया, ऐसा क्लियर कट दिख सकता है दोस्तों, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, 19,565 का जो हाई है वो ना काटे और थोड़ा बहुत ऊपर जाए और वहाँ से नीचे आए और 19,200 को तोड़े तो बेरिश प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में दही अंडी का त्यौहार है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो वॉल्यूम रहता है मेजोरिटी इंडिया में गुजरात महाराष्ट्र से ज़्यादा रहता है, तो वो लोग कम रहेंगे, घूमने जाएंगे, तो वॉल्यूम काफ़ी कम होंगे दोस्तों, ठीक है, मार्केट में। और मार्केट तो वैसे ओपन रहने वाला है, मार्केट में तो छुट्टी रहती नहीं है। और मंडे ट्यूसडे को तक मतलब कि है लोग तब तक काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद छुट्टी मनाएंगे, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन के लिए मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी कम रह सकता है दोस्तों। और तो 19,565 ऊपर जाए और 19,565 को टच ना करे, ठीक है, एक नया लोअर हाई बनाए और उसके बाद 19,200 को काटे तो 18,880 और 18,600 के अराउंड जाएंगे। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि 19,565 के ऊपर जाए और नया हाई करे और उसके बाद वापस जो लो करे वो 19,200 के ऊपर का हो, मतलब कि 19,300-400 के अराउंड हो, ठीक है, 19,200 को ना आए तो ये डेली चार्ट में प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ से बिल्ट होगा। तो मार्केट की जो कंडीशन है ना वो बाइंग ऑन डीप हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला था क्लियर कट हमारा व्यू न्यूट्रल टू बेरिश है, तो आप डेली चार्ट देख सकते हो, ठीक है। जब कोई बात नहीं कर रहे थे तब हमने बोला था कि हमारा व्यू यहाँ से बेरिश हो गया है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली लोग 19,200 के अराउंड मंदी की बात करेंगे, ठीक है। मैं लॉजिक के साथ हूँ, ऐसा नहीं है अगर वो टूटा तो 18,880 आना मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म है, लेकिन हम वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनेंगे ना वो देखेंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े कहीं पर भी ट्रेड नहीं ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उस बात का खास ख्याल रहे, ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो बाइंग ऑन डीप की हो जाएंगी, लोग भले ही डर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन है वो ओनली एंड ओनली बाइंग ऑन डीप की हो जाएगी दोस्तों। 19,565 का ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर गया और उसके नीचे आया 19,400 के अराउंड और 19,200 का लो नहीं कटा तो दोस्तों, ठीक है। और जो बेरिश प्राइस एक्शन चल रही थी काफ़ी दिनों से चल रही है, ठीक है, जब से ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई किया निफ्टी ने 20,000 में से 7 से 8 पॉइंट दूर रह गई, 19,991.85 या ऐसा कुछ हाई है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, वो देख लेना, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। 20,000 में 7 से 8 पॉइंट कम थे, ठीक है। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके काफ़ी सारे दिन हो गए, एक लो मतलब कि एक जो बेरिश साइकिल होती है, बेरिश मोमेंटम चाहिए था, तो वो यहाँ से बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर सितंबर में तेज़ी आ जाएंगे तो काफ़ी सारे लोग मार्केट में बाई करने के लिए आएंगे, तो जब दिवाली का वक्त आएगा ना तो काफ़ी सारी दुनिया बाई करने के लिए आएगी ना, तो मार्केट वहाँ से वापस डाउन और जा सकता है, ठीक है। तो सितंबर महीने में पैसा आप कमा सकते हो, अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है, तो आप पैसा कमा सकते हो।
और मार्केट एक बीच में है, कहीं पर भी अगर मान लो 19,200 के अराउंड शॉर्ट सेल किया तो भी फंस जाओगे, और 19,800 के अराउंड बाई भी हो गया तो भी फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, और भी हमारा जो प्रेडिक्शन है वो 19,200 से 19,800 600 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट घूमता रहता है। ठीक है, तो भी हमारे लिए आसान है, लेकिन जिस साइड भी जाएगा लंबा जाएगा तब प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम उस वक्त की जो सिचुएशन होगी, प्राइस एक्शन होगी, वो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तो क्या है कि 200 से ये जो 19,600 ये 400 पॉइंट में मार्केट खेल रहा है, तो देख लेते हैं क्या होता है, कैसा होता है। साथ ही साथ अपना व्यू जरूर रखें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या फिर अगर आप भी कोई अपनी राय रखना चाहे तो ज़रूर रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर हमारी कोई खामी है, कमी है, अगर इम्प्रूवमेंट करने के लायक है तो आप हमें बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वीडियो की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है तो आप अपलोड होते ही तुरंत मत देखो। ठीक है, 10-15 मिनट बाद देखो, क्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा अपलोड वीडियो होता है ना, तो वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी क्लियर नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, और हम स्क्रीन रिकॉर्डर के ज़रिए ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई स्पेशलिटी नहीं है रिकॉर्डिंग की, एकदम सिंपल सोबर रहता है रिकॉर्डिंग भी, चार्ट की तरह। ठीक है, तो क्या है कि आप, मैं डालूँ ना लिंक, उसके 15-20 मिनट बाद देखोगे तो सही दिखाई देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या सब्सक्राइबर कम थे ना, तब क्वालिटी नहीं आ रही थी, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, क्वालिटी आने लगी। ठीक है, तो जितना हो सके इतना लोगों के साथ चैनल ज़रूर शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।